इंद्रियों का अपना सामर्थ्य जो है वो सीमित है। तो इंद्रियां जितना दिखा सकती है उतना दिखाती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने उसके बाद जो डेवलप किया मेथड, वो आपके मन को, आपके जो और इंस्ट्रूमेंट है उसको इतना वो सामर्थ्य प्रदान करता है कि धीरे 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 आपकी देखने की शक्ति बढ़ती जाती है, और अंततः कहते हैं चैतन्य का जो अनुभव होता है वह इन सब से नहीं होता, लेकिन ये सब आपको वहां तक पहुंचा देती है। तो मूल रूप में आप दर्शन को ये समझें कि स्थूल से लेकर और आत्मा तक का जो अनुभव है उसको हम दर्शन कहते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक में आप देखेंगे द्वे दृष्टि वेदितव्ये, दो प्रकार का दर्शन है। एक दर्शन है जो इंद्रिय के द्वारा जो दर्शन होता है, एक दर्शन है जो चैतन्य का स्वयं के द्वारा अनुभव होता है। लेकिन दोनों मिलाकर के दर्शन है, और ये वेस्टर्न से कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि वेस्टर्न के जो स्कॉलर हैं उन्होंने कभी भी इंद्रिय गम्य जो विषय है उसको महत्व नहीं दिया। तो प्लेटो से लेकर रेने डेकार्ट तक आप आ जाए तो आपको सब कहेंगे कि इंद्रियों से जो अनुभव होता है ये बड़ा तुच्छ है, ये बड़ा लिमिटेड है, इसका इसका इस पर विश्वास आप नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हम लॉजिकली जो स्टैब्लिश करेंगे वही अंतिम सत्य है, वही हम उसको मानेंगे। तो इसके कारण आप देखेंगे कि वहाँ सब चाह रहे हैं कि हम लॉजिकली स्टैब्लिश करें हर एक चीज़ को, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं। हमारे यहाँ की नहीं, हमारा जो ऐन्द्रिक अनुभव है वह भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि सूक्ष्म का अनुभव है, जितना कि कारण का अनुभव है, और जितना कि आत्म साक्षात्कार है। अब आदि शंकराचार्य का गीता भाष्य ले लें तो वो कहते हैं कि श्रुति सतम अपि शीतः अग्नि अप्रकाशो वा इति प्रमाणयितुं न शक्नोति। यदि 100 वेद एक साथ कह दे कि अग्नि जो है वो शीतल है और जल जो है उष्ण है, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तो फिर वेद की क्या आवश्यकता है, ऋषि की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता यह है कि जहां तक हमारी इंद्रियां कार्य कर रही है वहां तक उसकी वैलिडिटी है, लेकिन जहां इंद्रियां काम नहीं करती, जैसे शक्ति का क्या स्वरूप है, जैसे चैतन्य का क्या स्वरूप है, वो अतीन्द्रिय विषय है, वहां वेद के ऋषि जो हैं वो जो अनुभव के आधार पर बात कहते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी होता है। लेकिन हम ऋषि की बात का जब अध्ययन करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तब भी ऋषि हमें क्या कहते हैं कि केवल सुन करके नहीं आपको बैठ जाना है, आपको भी उसी तरह का अनुभव करना है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत की परंपरा में सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है कि आत्म साक्षात्कार करें, क्योंकि वो उसको हम एब्सोल्यूट रियलाइजेशन या एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके बाद किसी और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। अभी जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बाद अलग एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, हमें खाली खालीपन सा लगता है, हमारा सुख जो है वो सीमित जैसा लगता है। लेकिन जो हमारे ज्ञानियों ऋषियों ने उस लेवल तक का जो अनुभव किया है, उनका ये निष्कर्ष है कि तरति शोकम आत्मविद, उस स्थिति का अनुभव होने से दुख स्पर्श नहीं कर सकता, और विज्ञान आनंदम ब्रह्म, वही परम आनंद का स्वरूप है। जैसे सुसुप्त अवस्था में आपका सारा भेद समाप्त हो जाता है, सुसुप्त अवस्था में कोई डिप्रेशन नहीं होता, सुसुप्त अवस्था में कोई ऐसा नहीं होता कि मैं छोटा, ये बड़ा, ये गरीब, ये अमीर, ये अमेरिका, ये भारत, ये साउथ अफ्रीका, ये कभी किसी के मन में नहीं आता। तो वो स्टेट जो है वही हैप्पीनेस का स्टेट है, सुख का स्टेट है। तो यदि हम जागृतावस्था में भी हम उस अवस्था को प्राप्त कर लें तो हम जीते जागते हम सुखी रहेंगे, हम दुख को स्पर्श नहीं कर सकते। ये सब अनुभव से होता है। इसीलिए भारत का दर्शन जो है वो पूरा का पूरा अनुभव प्रधान दर्शन है।